राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? जरा ठहरो, थोड़ा सब्र करो, अभी आता हूँ, अभी मैं व्यस्त हूँ। जब कोई द्वार खटखटाता है तो जीवन में हम कितनी बार ऐसा करते हैं। कल्पना करो, यदि साक्षात नारायण जी आए हों और वो दरवाजा खटखटाएं और हम उनसे कहें कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी आता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है? आगे जानेंगे हम। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी की महिमा का मंडन करना, उनका प्रचार प्रसार करना, आम जन जागरण के अंदर ये बात पहुँचे कि ठाकुर जी केवल पहुँचे हुए बड़े भक्तों के ही साथ चमत्कार या उनका साथ ही नहीं देते हैं, अपितु आम इंसान का भी देते हैं। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बात महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव के पास की है। एक बहुत ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की दिन रात नित्य सेवा किया करते थे। बहुत बहुत प्रसन्न रहते थे। धन संपदा भी अच्छी खासी उनके पास थी। बस एक कमी थी कि उनके पास संतान नहीं थी। तो निरंतर वो ठाकुर जी से बस एक ही कल्पना करते थे कि जब भी संतान देना, अपने जैसी मनमोहा प्यारी संतान देना। ठाकुर जी ने उनकी सुनी। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने पुंडरीक रखा। पुंडरीक जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो घर का माहौल, घर का वातावरण देख करके वो भी ठाकुर जी की भक्ति में तन्मयता से लीन हो गया। एक बार पुंडरीक अपने गांव में खेल रहा था। खेलते खेलते एक कुम्हार के पास कान्हा जी की कच्ची मिट्टी की रखी हुई एक प्रतिमा दिखी और वो उसके अंदर खो गया। पुंडरीक का एक स्वभाव भी था कि वो जिस चीज को पाना चाहता था उसके पीछे पड़ जाता था और जब तक उसे नहीं मिलती थी तो वो हटता नहीं था। जैसे उसने प्रतिमा को निहारा, बस उसको महसूस हुआ कि मेरे ठाकुर यहाँ पर है और इन्हें घर लेके जाना चाहिए। अब बच्चा था, बाजार में अगर कोई वस्तु प्रतिमा बिकेगी तो उसका मूल्य देना होगा। कुमार ने भाप लिया। कुमार ने कहा प्रतिमा चाहिए। बच्चे ने हाँ करा कि इसका मूल्य देना होगा। ये मूल्य तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा तो मूल्य ले आओ। उनका मूल्य नहीं है, यदि मैं आप परिश्रम करूं, आपकी जो मिट्टी है उसे मथ दूं तो क्या मुझे प्रतिमा मिल सकती है? कुमार को बच्चे पे दया आई, लेकिन चूंकि बिना मूल्य के देना उचित नहीं था, इससे बच्चे पे गलत असर जाता। कुमार दे सकता था, उसके मन में भाव आए, लेकिन उसने यही कि आज मैं इसको बिना मूल्य के दूंगा तो बच्चे की आदत गलत पड़ जाएगी और माँ बाप भी इसके परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा बेटा मूल्य नहीं है तो आप मिट्टी मथ दो और इसके बदले में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मिट्टी मथना आसान नहीं है। कुमार जब मिट्टी मथता है तो बहुत ही मेहनत का कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। मिट्टी को बिल्कुल फुला देना होता है, उसका कण आपस में मिला देना होता है, तब वो घड़ा प्रतिमा चीज़ों के लिए तैयार होती है। लेकिन पुंडरीक, जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो ठान लेता है उसको करके ही मानता है। तो पुंडरीक लग गया मिट्टी को माथने में और बड़ी खुशी से बस राधे राधे मन में जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे रटता रटता जपता जपता मिट्टी को मथने लगा। कुम्हार और उसकी पत्नी भी देख के आश्चर्यचकित हुई कि छोटे से बालक ने मिट्टी को इतने बढ़िया तरीके से मथा।
फिर उसने बच्चे से कहा, रुक जाओ बच्चा, मिट्टी तैयार हो गई और हाथ पांव धो लो और प्रतिमा ले लो। बहुत खुश हुआ, हाथ पांव धो करके प्रतिमा ली। संयोगवश उसके पिताजी उस समय वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये नज़ारा देख लिया, बड़े खुश हुए। एक इसलिए कि मेरे बेटे ने कोई चीज ली तो मूल्य दे करके ली, धन नहीं था तो परिश्रम किया। और दूसरा इसलिए कि ठाकुर जी के प्रति लगाव जो घर में देखा था और जो अब देखा है उसके अंदर बहुत अंतर था। बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत भाव विभोर हुए। ठाकुर जी को घर लेके गया। अब यहां से समझना दोस्तों कि वो ठाकुर जी से कितना लगाव करता था। घर में गया तो घर का एक एक कमरा ठाकुर जी को दिखाया। कान्हा जी की प्रतिमा को पूरे घर के अंदर लेकर के गया, एक एक कमरा दिखाया, अपना शयन कक्ष दिखाया, मंदिर दिखाया, सब कुछ दिखाया, माता की रसोई भी दिखाई। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं हर वीडियो में आपसे इस बात को कहता हूं, यही विश्वास है बस प्रभु को पाने के लिए, एक यही विश्वास और यही प्रेम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम कर सकते हैं, करें, करनी भी चाहिए, नहीं कर सकते ना, लेकिन ये विश्वास हो और पूजा पाठ ना हो तो भी ईश्वर मिलेंगे। लेकिन ये विश्वास, ये प्रेम ना हो और पूजा पाठ कितनी भी कर लो, अब दिन रात मंदिर में घंटे घड़ियाल बजा लो, दिन रात जोत जला लो, फल फूल माला कुछ भी कर लो, दान पुण्य कर लो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। नारायण की प्राप्ति तो केवल उनके प्रेम करके होगी, और प्रेम के साथ विश्वास चाहिए। वो इस बच्चे में था, पुंडरीक के अंदर था। पुंडरीक इतना प्रेम कर रहा था ठाकुर जी से, और उस प्रतिमा के आने से और भी ज्यादा प्रेम हो गया। पूरा घर दिखाया और अपने साथ बैठाया, खाना खाया, और खाना खाने के उपरांत सो गया और प्रतिमा को लेके खुद में सो गया, उनके चरणों में सर रख के सो गया। मानो पुंडरीक प्रतिमा में के चरणों में सर नहीं रख रहा था, मानो साक्षात नारायण के चरणों में सर रख के सो गया था, और नारायण उसके सर पे प्यार से हाथ फेर रहे थे। ऐसे ही साथियों उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। पुंडरीक युवा हो गया। पुंडरीक के चाचा ने देखा पुंडरीक के संस्कार, भगवान के प्रति उसकी भक्ति, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को कि उसके अंदर भी ऐसे संस्कार आए, बड़े भाई जैसे, भाभी जैसे, और अब उसके बड़े भाई यानी मेरे भतीजे जैसे उसके अंदर संस्कार आए, तो वो कुछ समय के लिए अपने बेटे को वहां छोड़ करके चला गया। अब कथा का असली मोड़ शुरू होता है। गांव में, पास के ही गांव में एक पहले कुछ महिलाएं होती थी जो गाना वगैरह गाती थी, और जो धनाढ्य लोग होते थे उनका गाना सुनने जाते थे और उनपे धन वगैरह उनको देते थे। उनमें कुछ चतुर महिलाएं भी होती थी जो लोगों का धन भी लूटती थी। तो एक ऐसी ही महिला ने जब पुंडरीक को देखा तो पुंडरीक के यौवन, उनकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गई। लेकिन पुंडरीक किसी भी प्रकार से उसकी तरफ देख के आकर्षित ही नहीं होता। तो उस महिला ने भी ठान लिया कि हो ना हो पुंडरीक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो तरह तरह के प्रयत्न करने लगी, और संयोगवश एक बार उस महिला को सायकाल के समय कुछ लुटेरे लूटने लगे और पुंडरीक वहां से जा रहा था। तो पुंडरीक ने उन लुटेरों से उसका सामान, जो ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी, बचाई। तो वो और पुंडरीक के नजदीक आ गई, लेकिन पुंडरीक नजदीक नहीं आया। लेकिन यहां से पुंडरीक को एक आवाज होना शुरू हुआ। ये पहला क्षण था। अब वो महिला बार बार प्रयत्न कर रही थी, और कुछ गांव के मन चले लड़के, जो आवारा लड़के थे, वो पुंडरीक के साथ दोस्ती बनाना चाहते थे। और उन्होंने जब पुंडरीक का ये देखा कि इसने चोरों को मार भगाया, तो वो उसके कायल हो गए, पुंडरीक के साथ आने जाने लगे। धीरे धीरे पुंडरीक पे उन लड़कों का आवरण चढ़ता गया। कहते ना साथियों, जैसी संगत वैसी रंगत। तो पुंडरीक के मन में भी उन लोगों के जैसे विचार आने लगे। बस यही तो वो गाने वाली चाहती थी कि एक बार वो आवरण उतरे, भक्ति का आवरण उतरे, माता पिता की सेवा का आवरण उतरे। तो
उसका आवरण चढ़े। बस जैसे जैसे दोस्तों का आवरण उस पर चढ़ने लगा, कुसंगति का आवरण चढ़ने लगा, वैसे वैसे उधर वो भक्ति भाव में कम होता गया, माता पिता की बातें कम मानने लगा और उस महिला के नजदीक जाने लगा। एक समय ऐसा आया कि वो उस महिला के ऐसा मानो कि पूर्ण रूप से वश में हो गया। धीरे धीरे जब पुंडरीक उस महिला के वश में हो गया, तब तक उसने ठाकुर जी की सेवा पूर्ण रूप से बंद कर दी। जो प्रेम था वो प्रेम न जाने कहां गायब हो गया। विश्वास प्रेम उस समय नहीं रहा उसमें। माता पिता की सेवा तो दूर, उनकी बात तक नहीं मानता था। साथियों, उस जमाने में बाल विवाह हुआ करते थे और युवा होने पे गोना हुआ करता था। तो पुंडरीक का भी बाल विवाह हो चुका था। माता पिता ने सोचा कि भाई अभी बहू को घर ले आते हैं, गोना कर देते हैं, बहू घर आ जाएगी तो इसका हो सकता है विचार बदल जाए, जैसे कि बहुत माँ बाप सोचते हैं। माता पिता ने ऐसे ही कहा, उसकी बहू को घर ले आए। अब बहू घर आ गई, सारी समस्या की जड़ जो थी, एक कुसंगति का आवरण था। सुंदर पत्नी के घर में आने के बाद भी वो आवरण उसका उतरा नहीं, वो वहीं पर जाने लगा। अब वहां जाने लगा तो पत्नी को पता चला। पत्नी ने भी बहुत प्रयास करे, काफी समय तक लंबे प्रयास करे, माता पिता ने प्रयास करे, जब नहीं माना तो पत्नी घर छोड़कर चली गई। पत्नी घर छोड़कर चली गई, उसको उसका कोई दुख नहीं था, लेकिन वो उस महिला के साथ अपना धन लुटाता रहा। कुछ कमाता था नहीं, लुटाने लगा और प्रभु के श्री चरणों से काफी दूर हो गया। माँ बाप ये सब देख के बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, लेकिन उन्हें ठाकुर जी पे पूरा भरोसा था, पूर्ण विश्वास था। वो जानते थे कर्मों के फल होते हैं और सबको भोगने पड़ते हैं। पुंडरीक भी भोग रहा है, हम उसके साथ जुड़े तो हम भी भोग रहे हैं। हमारे भी कहीं ना कहीं कर्म ऐसे हैं जो ये दुख हमें भोगना पड़ रहा है। इतने वो ज्ञानी थे। अब एक समय ऐसा आया कि उस महिला ने सारी संपत्ति अपने नाम करने के लिए कुछ ऐसी चालें चली जिससे पुंडरीक ने अपने माता पिता को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। पूरे गांव ने देखा। अब जो चाचा का, पुंडरीक के चाचा का लड़का उनके साथ था, वो अपने ताऊ ताई के साथ चला गया। अब घर केवल पुंडरीक का था और उस घर पर राज वो नाचने वाली कर रही थी। नाचने वाली को क्या चाहिए था, माता पिता को घर से निकालना था। उसके बाद उसने धोखे से पुंडरीक के हस्ताक्षर लेकर वो मकान भी अपने नाम करा लिया, सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। और जब संपत्ति इसके नाम हो गई तो उसने पुंडरीक को तिरस्कृत करके निकाल दिया। अब पुंडरीक दर दर भटकने लगा। अब पुंडरीक को हकीकत पता चली कि माता पिता के साथ जो मैंने बुरा बर्ताव किया है, छोटे भाई के साथ बुरा बर्ताव किया है, अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया है, आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो ये उसके मन में आने लगा, लेकिन अभी भी वो भूल सुधार पे नहीं था। भटकता 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 एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और उस आश्रम में उसने शरण ली। उस ऋषि के आश्रम में सब आया करते थे, दीन दुखी सब आते थे। पुंडरीक वहां रुक गया। रात्रि के समय क्या देखा पुंडरीक ने, एक महिला आई और वो महर्षि के कमरे में गई। पुंडरीक को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि के कमरे में कोई महिला आई है, क्या करने गई है वो। पुंडरीक पहुंचा, देखा उसने तो महिला महर्षि के पांव दबा रही थी और पांव दबाते दबाते महिला ने फिर आज्ञा ली और चली गई। जैसे महिला गई तो पुंडरीक उनके पीछे पीछे गया, पूछा कौन हो आप, यहां क्या करने आती हो। तो पुंडरीक ने कहा, पुत्र मैं गंगा मां हूं, लोग मेरे पास पाप धोने आते हैं, मैं महर्षि की सेवा करने आती हूं। जो लोगों के पाप धुलते हैं मैं सेवा करके उनको धो के चली जाती हूँ। पुंडरीक को विश्वास नहीं हुआ। पुंडरीक गया, महर्षि के पास गया। पुंडरीक ने महर्षि से पूछा, ये सब क्या है।
उन्होंने वही बताया जो गंगा मैया ने बताया। तो फिर पुंडरीक ने महर्षि से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? कि हाँ पुत्र, सेवा से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। अब पुंडरीक को ध्यान आया कि मैंने माता पिता की सेवा की थी तो मैं कितना प्रसन्न रहता था, मैं ठाकुर जी से प्रेम करता था, उन पर विश्वास करता था, ठाकुर जी की सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था, और मैंने उस महिला और कुसंगति के कारण वो सब छोड़ दिया और आज मेरी दुर्दशा देखो। खाना तो दूर, मेरे पे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है, वो भी फटे पुराने, गले चिथड़े हो रहे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने महर्षि से अपनी सब व्यथा कह। महर्षि ने जब उसकी व्यथा सुनी तो उसे एक उपाय बताया। कहा, पुत्र, नारायण तो सर्वव्यापी है, सब जानते हैं और बहुत कोमल हृदय के हैं, उनसे तो एक बार माफी मांगो, तुरंत क्षमा कर देंगे, लेकिन तुमने माँ बाप का बहुत अपमान किया है, माँ बाप को तिरस्कृत करके घर से निकाला है, इस अपमान को वो बदल नहीं माफ करेंगे। एक तो माँ बाप तुम्हारे, दूसरा वो ठाकुर जी के परम भक्त। नारायण को सब मंजूर है, उनका अपमान कर दोगे वो उसको भी सह लेंगे, लेकिन कोई उनके भक्त को कष्ट पहुंचाए और अपमान करे वो उनको मंजूर नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप से माफी मांगो। ये सुन के पुंडरीक वहां से चल पड़ता है, माँ बाप की खोज करता है। जब ठाकुर मिलाने पे आते हैं तो पृथ्वी के दो छोरों को भी मिला देते हैं। जब ठाकुर मिलाने पे आते हैं तो नदी के किनारे भी सिमट जाते हैं। ऐसे ही उसके माँ बाप और छोटा भाई जो था, वो का लड़का था, वो मिले, उसने माफी मांगी, बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने, वो उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो पंढरपुर गांव में नारायण जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था, वो उस गांव के अंदर चले गए और उस गांव में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई, उसके अंदर रहने लगे। पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा करने लगा और उनका छोटे भाई ने जब ये सूचना उनकी पत्नी को दी तो उनकी पत्नी भी वापस आ गई और बड़ी प्रसन्न हुई। तो दोनों बेटे, बहू और चचेरा भाई उनका, तीनों मिलकर माँ बाप की सेवा करने लगे, बस ठाकुर जी का गुणगान, दिन रात उनकी सेवा। अब यहां से असली मंजर शुरू होता है, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। उसकी सेवा इतनी घनिष्ठ थी, प्रेम इतना घनिष्ठ था, जैसा पहले था उससे भी कई गुना ज्यादा होकर के पुंडरीक के अंदर समा गया था। बहुत ठाकुर जी की सेवा करते, बहुत भक्ति भाव, बहुत गुणगान, और माँ बाप की भी बहुत सेवा। तो ठाकुर जी का मन हुआ आज पुंडरीक से मिला जाए, चल के उसे दर्शन दिए जाए। तो ठाकुर जी पुंडरीक से मिलने जा रहे थे। पुंडरीक, रात्रि का समय था, पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और सेवा करते करते उसके माता पिता पुंडरीक की गोद में दोनों ने सर रखा, उनका सर दबा रहा था। अब पुंडरीक को भी आराम तो करना था, लेकिन जब तक माता पिता ना आदेश दें तब तक वो आराम नहीं कर रहा था। वो इतना माता पिता की भक्ति करने लगा था। अब चूंकि गोद में सिर था, अगर वो पैर भी हिलाता तो उनकी नींद टूट जाती, इसलिए पुंडरीक ने पैर नहीं हिलाए और उनके सर दबाता रहा ताकि उनको आराम मिले और वो अच्छे से नींद ले सके। इतने में नाथों के नाथ द्वार पे आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, पुंडरीक। पुंडरीक देखता है एक प्रकाश है, पुंडरीक की पीठ होती है दरवाजे की तरफ, प्रकाश दिखता है। कहता है, कौन है आप? कहते देखो कि मैं देख नहीं सकता,
मेरे माता पिता सो रहे हैं। ठाकुर जी अपना परिचय देते हैं तो कहता है, प्रणाम करता है वहीं से ठाकुर जी को, मेरे अहो भाग्य, आप मुझे दर्शन देने आए, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, पर प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठाकुर जी उसकी भक्ति देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने प्रति भी और अपने माता पिता के प्रति भी। ठाकुर जी इंतजार करते हैं। कुछ क्षण बाद पुंडरीक को ध्यान आता है कि ठाकुर जी द्वार पे खड़े हैं, तो पुंडरीक एक शिला, एक पत्थर की शिला वहां पर रखी होती है, महाराष्ट्र में उसे वीट बोलते हैं, उस वीट को ठाकुर जी की ओर सरका देता है और ठाकुर जी से पुंडरीक कहते हैं कि प्रभु बस कुछ समय और आप इस ईंट पे विराजमान हो जाइए, जब तक मैं माँ बाप की सेवा करता हूं, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके दर्शन करूंगा। साथियों, आम इंसान होता ना तो उस दरवाजे पे जीवन में कभी नहीं जाता, जहां उसका इतना घोर अपमान हुआ हो कि द्वार से उसे वापस जाने का मन करे, कोई आवाज लगाने के बाद और पहचानने के बाद भी स्वागत ना करे। लेकिन वो तो हमारे नारायण है। अपनी भक्ति, अपनी सेवा से भी ज्यादा जब उन्होंने दे रखा कि जो मैंने माँ बाप इसको दिए, माँ बाप की सेवा कर रहा है, और उस सेवा को में व्यवधान ना पड़े, उसके लिए मुझे, मतलब आप समझो ना, किसको इंतजार करने के लिए बोला पुंडरीक ने। शायद हम और आप होते तो तुरंत भागकर चरणों में गिर जाते, लेकिन जो सही शिक्षा थी, सही शिक्षा का सही वक्त पर पुंडरीक ने इस्तेमाल किया। भक्ति और प्रेम इसे कहते हैं, मान सम्मान भी हो, सही शिक्षा भी हो। तो ठाकुर जी अंदर आए, उस वीट के ऊपर खड़े हो गए और ऐसे करके खड़े हो गए। आपने देखा होगा पंढरपुर में विठ्ठल भगवान, विठोबा जब उसे कहते हैं, वो वही है। वहां से नारायण का नाम, हमारे ठाकुर जी का नाम विठ्ठल उन्हें कहने लगे, क्योंकि वो वीट पे खड़े थे। वीट यानी उस ईंट पे, शिला पे खड़े थे, इसलिए उनका नाम विठ्ठल पड़ा। वो विठोबा का मंदिर पंढरपुर में बहुत प्रचलित है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत दर्शन जाते हैं। कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो वहां दर्शन करके आइए। और पुंडरीक इतना भाग्यशाली कि नारायण आए और नारायण को एक नया नाम उसकी भक्ति के कारण मिला। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है? मिलता है साथियों, प्रेम के कारण, विश्वास के कारण। माता पिता की आंखें खुली, पुंडरीक ने प्रणाम किया, बताया ठाकुर जी आए हैं। माता पिता तो बस जैसे कि पागल हो गए। घर में कोलाहल मच गया, उसके भाई और उसकी पत्नी भी आ गए। सबको नारायण ने दर्शन दिए और सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। जगन्नाथ के हो गए। साथियों, ये होती है ठाकुर जी का प्रेम, उनकी भक्ति, उनसे पूजा। क्या हम इसका लाखवां हिस्सा भी कर पाते हैं जो पुंडरीक ने किया? आज नाथों के नाथ को एक भक्त नाम दे गया, अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने विश्वास की वजह से। इसीलिए कहता हूं, अपने प्रेम को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को अटूट रखिए और विश्वास कीजिए एक दिन ठाकुर जी आपको जरूर मिलेंगे। जल्द ही मैं दूसरी कथा आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक इस कथा को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके साथ कोई अनुभव हुआ है तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं जन जन तक पहुंचाऊं और आप और हम मिलके नारायण की भक्ति का प्रचार प्रसार करें और जन जन तक पहुंचा सके। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।